बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो लेसन है वो चैप्टर 12 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा चल रहा है उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पीछे पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन भी किया था और इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। तो उसकी भी मैं डिटेल बयान करता हूँ कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या है। जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बयान की थी उसमें हमने ये अल्फाज कहे थे। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखें, जब इन्फिनिटी से हम किसी भी आपके पास टेस्ट चार्ज को लेकर किसी भी चार्ज के फील्ड में आएंगे तो हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करेंगे उस पॉइंट पर, और यही एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी हम इसे कहते हैं। अब हमारे पास जो टर्म अगली आ रही है वो है पॉइंट चार्ज, जो कि पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। अगर दो अजसाम हैं, यानी दो बॉडीज, चार्ज बॉडीज हैं, दो चार्ज बॉडीज के दरमियान सेपरेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर साइज, देन दीज चार्ज बॉडीज आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। यहाँ हमने एक पॉजिटिव चार्ज दिखाया है जिसको हम पॉइंट चार्ज के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। इस पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा आउटवर्ड होती हैं। अब हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो इसके करीब लेकर आएंगे किसी पॉइंट पर। वहाँ पर हम क्या मालूम करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम जो रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल था ना कल जो हमने किया, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो हमने पढ़ा था इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये वही बातें हम यूज़ करेंगे और इसे हम पोटेंशियल निकालेंगे। डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस साइन उसी तरह आएगा E डेल्टा, आपके पास E डेल्टा R साथ हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस हमने लिया था, दो प्लेट्स के दरमियान फासला लिया था, उसको डेल्टा R से जाहिर किया था। दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान फासला लिया था। जब ये रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं, इस रिलेशन में खासियत थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो। जब ये रिलेशन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, वो कांस्टेंट रहे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन देखते हैं तो वो आपके पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर हम इन्फिनिटी से कोई पार्टिकल लेकर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक वो मूव करता है, तो आपके पास इस पॉइंट से हमारे पास इस पॉइंट तक आता है। हमारे पास इस रिलेशन के मुताबिक जो हमारे पास बात वाज़ेह हो रही है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है तो फिर हमारे पास नतीजा निकलेंगे। जिस तरह हम चार्ज पार्टिकल के करीब आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, वो इंक्रीज करेगी, वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। हम इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो प्राइमरी मेथड्स हैं, दो पॉइंट्स वेरी क्लोज ले लेंगे। जब दो पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत करीब, इतने करीब हों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे उन पॉइंट्स के दरमियान, हम कंसिडर करते हैं ये पॉइंट A है, ये आपके पास पॉइंट B है, जो दोनों इन्फिनिटेसिमली समान है, बहुत ही करीब है, बहुत ही आपके पास छोटे पॉइंट्स एक दूसरे के करीब है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इन पॉइंट्स का चार्ज से फासला, इस चार्ज से जो फासला है हम वो लेते हैं। ये हमारे पास RA है। RA क्या है? पॉइंट A का डिस्टेंस है, और RA हमारे पास डिस्टेंस ऑफ आपके पास पॉइंट A फ्रॉम चार्ज Q। इस Q चार्ज से यहाँ से ये हमारे पास RB कहलाएगा।
इनके दरमियान ये फासला डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट बी। तो इन दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट है उसके दरमियान जो फासला हमारे पास होगा, तो आपके पास क्या आएगा, मिड पॉइंट के दरमियान फासला, उसके हम आर कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो मिड पॉइंट है उससे हमारे पास चाय तक का फासला क्या हुआ, आर, इसे हम आर कहते हैं, मिड पॉइंट का फासला। अब देखें पॉइंट ए और बी के दरमियान, ए और बी के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसे हम डेल्टा आर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा आर। ये किसके बराबर है, ये हमारे पास तो डेल्टा आर, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस between points A and B, ये दोनों पॉइंट्स A और B के दरमियान फासला। हमारे पास जो डेल्टा R है, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला है, दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब हम देखते हैं RB ज़्यादा है डिस्टेंस, उसमें से माइनस कर दें RA तो आपके पास डेल्टा R मिलता है। यहाँ से मैं RB अगर डिस्टेंस निकालो तो आपके पास किसके बराबर आएगा, आपके पास आएगा डेल्टा R प्लस RE। इसी तरीके से हम देखते हैं मिड पॉइंट का जो फासला है वो R से ज़ाहिर किया गया है, वो किसके बराबर है, RA, आपके पास RA प्लस आपके पास RB डिवाइड बाय 2। इस हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मिड पॉइंट के ऊपर, अब देखें दोनों पॉइंट्स बहुत करीब थे, यहाँ फील्ड वेरी नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ मिड पॉइंट, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट रहेगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। इस रिलेशन को हम यूज करेंगे। इस रिलेशन में हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि आर ए और बी की सूरत में हमारे पास इधर आर नजर रही है मिड पॉइंट के ऊपर। हम यहाँ पर मैथमेटिकली प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जब दो पॉइंट्स बहुत करीब होते हैं और उन दोनों के दरमियान अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स इक्वल होती हैं, अरिथमेटिक मीन्स और ज्योमेट्रिक मीन्स इक्वल होती हैं। अब उन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन्स के मुताबिक हमारे पास जब अरिथमेटिक मीन्स, जिसको मैं ए एम आपके पास इक्वल होगी GM, यानी अरिथमेटिक मीन्स बराबर है ज्योमेट्रिक मीन्स के, तो फिर हमारे पास R ओवर RA किसके बराबर आएगा, RB। देखिए RB ओवर R है, जैसे दो डिस्टेंसेस के दरमियान जो रेशो है वो इक्वल हो जाती है। जब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर होती है तो R ओवर RA, RB और R, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ हमारे पास आया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर, तो यहाँ है R, हमें इसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने अरिथमेटिक मीन का सहारा लिया। और आपके पास अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जब इक्वल हुए तो हमारे पास R स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, R स्क्वायर इज इक्वल टू RA RB, डेल्टा V इज इक्वल टू पोटेंशियल का माइनस E डेल्टा R, यह रिलेशन था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यही वैल्यू जो हम इसमें पुट करते हैं, उसमें R स्क्वायर की वैल्यू जो हमने ज्योमेट्रिक मीन के जरिए निकाली, वो R स्क्वायर किसके बराबर आया, ज्योमेट्रिक मीन के जरिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव साइन साथ रहेगा। ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके पास E की वैल्यू Q ओवर आपके पास R स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे RA RB और डेल्टा R। अब यहाँ हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान ये फासला है, दो पॉइंट्स के दरमियान फासला है। अब देखें फाइनल माइनस इनिशियल होता है। हम पॉइंट B से अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लेके आते हैं पॉइंट A की तरफ, तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट A हमारा क्या हुआ फाइनल, तो हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल RA
बी, ये डेल्टा आर आ गया। ये हमारे पास क्या आया, डेल्टा आर, ये वैल्यू पुट की। और मैं लिख देता हूँ यहाँ हमारे पास जो सेंस आर स्क्वायर था, जो हमने ज्योमेट्रिक मीन के जरिए कैलकुलेट किया था, वो था आर ए आर बी। इसके साथ आप इशारा जरूर देंगे या आपके डेरिवेशन में उसका रिलेशन का हवाला देंगे। ये फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम द रिजल्ट नंबर 1 2 जो भी आपका नंबर है उसको जरूर इसको मेंशन करेंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें ये ड्राइव की। नेगेटिव साइन उसी तरह साथ रहेगा। अब जब मैं नेगेटिव साइन की बात कर रहा हूँ तो अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास Q ओवर आर ए आर बी, इधर आपके पास रिजल्ट क्या आया, आर बी माइनस आर ए हो जाएगा। अब इससे डिवाइड कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास Q आर बी, और इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं आर ए आपके पास आर बी माइनस आर ए ओवर आपके पास आर ए इंटू आर बी। ये देखिए अब आर बी से आर बी कटा तो 1/r a रिमेनिंग हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आपके पास क्या आया 1/r a। इधर आपके पास आर ए से आर ए कट गया तो क्या हुआ 1/r b। ये जो हमारे पास आ रहा है दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल है। हम बी से कहां पर लेकर आए पार्टिकल को, पॉइंट ए की तरफ लेकर आए। डेल्टा वी किसके बराबर आया, वी ए माइनस वी बी। देखें पोटेंशियल में फर्क है ना, चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए फाइनल है और बी आपके पास इनिशियल था, तो दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस था, यानी डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस हमने मालूम कर लिया। और हमने जब डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो हमने कहा था कि ये वर्क डन है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, और इसी को हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहा था। जब हम उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम पॉइंट बी को एट इन्फिनिटी पर पहुंचा देंगे, यानी आर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, आर बी आपके पास इक्वल टू ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिट डिस्टेंस की तरफ चला जाएगा, हमारे पास ये इन्फिनिटी बन गया, तो हमारे पास जब फासला लामहदूद हो जाए तो 1/r b, यानी आपके पास क्या हुआ, इसी से हम इंप्लीमेंट करते हैं। हमारे पास 1/∞ किसके बराबर होती है, 0, और इनफाइनाइट पोजीशन पर पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा हमारे पास VB, वो भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। जब ये सारी चीजें हम इस रिलेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास VA माइनस VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/RA माइनस 1/RB, ये भी 0 हुआ, ये भी आपके पास 0 हुआ। VA माइनस 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/RA माइनस 1/∞। ये जब आपने इन्फिनिटी पुट की तो 0 हुआ। VA एट इन्फिनिटी पोटेंशियल भी 0। VA इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर RA भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। जो अपने पीछे ये बात अभी हमने की है 1/∞ 0 होता है। तो अब हम इसको अगर एलिमिनेट करें इनके सबस्क्रिप्ट, तो हम जनरली ये बात कह सकते हैं कि आपके पास V इज इक्वल टू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। अगर एट पॉइंट R की बात करें तो VR भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q over R। अच्छा, ये जो हमने निकाला ये है एब्सोल्यूट पोटेंशियल, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट R, एट एनी पॉइंट, एट अ पॉइंट A। ये सारी बातें हम वादे कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक हम लेकर आए। हमने कहा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, हम इन्फिनिटी से लेकर आए तो दैट पॉइंट, तो इसलिए ये सारे रिजल्ट एट इन्फिनिटी पॉइंट से उस पॉइंट ए तक या उस पॉइंट आर तक आने के लिए जो पोटेंशियल हमारे पास रहा वो उसके मुताबिक हमने ये रिलेशन निकाला है। ये उस पॉइंट पर पोटेंशियल है। अब हम इस खास तौर पर जो बात देख रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं इस रिलेशन में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, इसको हमने कूलम कांस्टेंट कहा था, और जो Q है ये चार्ज है, और ये R है ये डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था, और जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है। ये बड़ा नोटेबल डिफरेंस है। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस नहीं है, ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ द, ये बात बड़ी हमारे पास काबिल जिक्र है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपके पास, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या है 1/r, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी उस पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान जो फासला है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा फासला करेंगे आपके पास पोटेंशियल कम होता जाएगा, जितना चार्ज के करीब आते जाएंगे आपके पास पोटेंशियल ज्यादा होता जाएगा। तो ये था हमारा रिलेशन जो हमने ड्राइव किया। इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।